आपा पढ़ रहे हाँ कक्षा 12 लेखा शास्त्र, ठीक है। और आज आप भाग 26 पढ़िया साझेदारी लेखांकन आधारभूत अवधारणाएं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिला देखो 37, 38 और 39, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 मिलाते हैं देखो। द नेट प्रॉफिट ऑफ XYZ फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2016 60,000, ठीक है। साल का प्रॉफिट 60,000 है। एंड द सेम वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग देम इन देयर एग्रीड रेशियो ऑफ 3-1-1, ठीक है। 3-1-1 इनके खाते में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है। इट वाज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड दैट द अंडर मेंशन ट्रांजैक्शन वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो ये ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं ये रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं, ठीक है। एक तो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, ये रिकॉर्ड नहीं किया है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स अमाउंट 700 रुपया एक्स का और 500 रुपया है वाई का और जेड का है 300 रुपया, ठीक है। इसके अलावा पार्टनर को सैलरी ये देखो 1000 रुपया एक्स को और 1500 रुपया वाई को, ठीक है। द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स वर फिक्स्ड, ठीक है। पूंजी खाते फिक्स है, यानी इनकी पूंजी फिक्स है। एक्स की 1 लाख रुपए है, वाई की 80,000 है और जेड की है 60,000। रिकॉर्ड एडजस्टमेंट एंट्रीज, ठीक है। यानी साल का प्रॉफिट है 60,000 रुपया, ठीक है, जो इनके खाते में 3-1-1 अनुपात में क्रेडिट कर दिया गया है। इसके बाद में देखो ये जो ट्रांजैक्शन है इनका रिकॉर्ड नहीं किया गया है, ठीक है। तो आप हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। देखो एक्स, वाई और जेड, ठीक है, इनका रेशियो है 3-1-1। देखो लाभ है 60,000, ठीक है। अब 60,000 को इनके खाते में क्रेडिट किया हुआ है 3-1-1 अनुपात में, तो 36,000 रुपये एक्स के खाते में क्रेडिट है और वाई के खाते में 12,000 रुपये क्रेडिट है और जेड के खाते में भी 12,000 रुपये क्रेडिट है। ये स्थिति है, ठीक है। अब देखो हमें ये तो क्रेडिट किया गया, लेकिन हमें क्रेडिट करना क्या है, एक तो पूंजी पर ब्याज 5% की दर से, ठीक है, ये इनके खाते में क्रेडिट करना है। एक तो देखो एक नंबर तो ये है कि एक नंबर पॉइंट तो ये है कि ये इनके खाते में भी ऑलरेडी क्रेडिट किया हुआ है, ठीक है। और एक हम ये देखते हैं कि इन ट्रांजैक्शन को क्रेडिट कैसे, ठीक है। देखो 5% पूंजी पर ब्याज लगाना है, तो इसकी पूंजी 1 लाख है एक्स की, तो इसका होगा 5,000। इसकी वाई की पूंजी जो है वो है 2 लाख नहीं 80,000 है, तो 80,000 का 5%, और इसकी पूंजी है 60,000, तो इसका होगा 3,000। ये तो इनके खाते में क्रेडिट होना है, ठीक है। अब देखो टोटल पूंजी पर ब्याज बना 12,000, ठीक है, ये रिकॉर्ड नहीं किया है। इससे पहले जो लाभ है वो 60,000 है, ठीक है। अब इनको रिकॉर्ड करेंगे तो पूंजी पर ब्याज दोगे तो लाभ कम होगा, तो 60,000 में से 12,000 रुपये तो कम हो जाएंगे, तो अब लाभ कितना बचेगा 48,000। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग देखो इसके 700 है और वाई के 500 है और इनके जेड के 300 है, ठीक है। अब ये जमा नहीं होने, ये पार्टनर के लिए खर्चा है, तो ये इनके खाते में डेबिट होना है, तो हमने इनको कॉस्ट के अंदर लिख दिया। हम इन राशियों से इसको घटा देंगे, ठीक है। और टोटल ब्याज बना कितना, देखो ये ब्याज बना कितना है 1,500 रुपये, ठीक है। आहरण पर ब्याज 1,500 रुपये का बना, ये फर्म के लिए इनकम है, ठीक है। अगर ये देंगे तो फर्म का प्रॉफिट अब 48,000 से बढ़कर कितना हो जाएगा 1,500 प्लस होगा, तो यानी कि अब ये बनेगा 49,500, ठीक है। और ये इसके बाद में देखो सैलरी देखो एक्स को देनी है 1,000 और वाई को देनी है 1,500 रुपये, ठीक है, ये इनके खाते में क्रेडिट होनी है, तो ये टोटल हुई 2,500। अब सैलरी 2,500 दोगे तो 2,500 रुपये से लाभ फर्म का लाभ कम होगा, तो अब देखो 49,500 जो फर्म का लाभ था अब कितना हो जाएगा 2,500 कम होने के बाद में 47,000, ठीक है। ये सारे खर्चे एडजस्टमेंट होने के बाद में जो फर्म का प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा 47,000, और ये इनके खाते में 3-1-1 इसमें जमा होना है, तो जमा कर देते। देखो 28,200 था या एक्स के, और वाई के आएगा 9,400 और जेड के आएगा 9,400, ठीक है। तो देखो 5,000, 1,000, 28,200 माइनस 700, तो इसके हो जाएगा 33,500 एक्स के, ये राशि क्रेडिट होनी है। और 4,000, 5, 5.5, 9 यानी कि 500 रुपये कम होने के बाद में इसके होगा 14,400,
वाई के क्रेडिट होने हैं 14,400 और जेड में देखो 3, 12, 12,100 ये क्रेडिट होना है। वास्तव में ये क्रेडिट होनी है 35,500, 14,400, 12,100 ये तो क्रेडिट होना है, जबकि ये आप क्रेडिट कर चुके हैं, यानी 35,000 रोंगली क्रेडिट कर दिए हैं, जबकि क्रेडिट करने कितने 33,500, 33,500 क्रेडिट करने 36,000 क्रेडिट कर दिए। तो जितनी ज़्यादा रकम गलती से क्रेडिट हो रखी है हम उस रकम को वापस डेबिट कर देते हैं। तो 2,500 रुपये एक्स के ज़्यादा क्रेडिट हो रखे हैं तो इसको हम डेबिट कर देते हैं वापस सुधार के लिए। और देखो इसके खाते वाई के खाते में 14,400 क्रेडिट होने चाहिए और 12,000 रुपये क्रेडिट किए हुए हैं, जबकि होने कितने चाहिए 14,400। ठीक है, तो जितनी कम राशि से क्रेडिट किया गया है उतनी राशि से हम इसको क्रेडिट कर देते हैं, सुधार हो जाएगा। ठीक है, तो 2,400 रुपये कम राशि से इसको क्रेडिट किया, तो अब इसको 12,000 से तो क्रेडिट कर दिया है, 14,400 से क्रेडिट करना है तो 2,400 से और क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, हिसाब बराबर। और इसका देखो जेड का 12,000 से क्रेडिट किया गया है और 12,100 से क्रेडिट करना है। ठीक है, यानी 12,000 से क्रेडिट इसको कर दिया है, जबकि क्रेडिट करना है 12,100 से, तो 100 रुपये जो बचे हैं इसे इसको और क्रेडिट कर देते हैं। ये तो हुआ संशोधन। अब इसकी एंट्री देखते हैं। देखो एडजस्टमेंट एक्स कैपिटल अकाउंट डी आर, देखो एक्स को 2,500 से डेबिट करना है और वाई कैपिटल अकाउंट 2,400 से इसको क्रेडिट करना है और जेड कैपिटल अकाउंट 100 रुपये से इसको क्रेडिट करना है। तो ये होगी एडजस्टमेंट एंट्री। अब क्वेश्चन नंबर 38 में लाते हैं। देखो द फर्म ऑफ हैरी पोर्टर एंड अली हु हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2-2-1। ठीक है, 2-2-1 में लाभ आने को बांटते हैं। हैव एग्जिस्ट फॉर द सेम ईयर्स। ठीक है, मतलब ये अभी भी यही रेशियो है इनका। अली वांट्स दैट ही शुड गेट इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट विद हैरी एंड पोर्टर। ठीक है, अली ये चाहता है कि उसे भी समान हिस्सा मिले। ठीक है, एंड ही फर्दर विशेष दैट ही द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड कम इनटू इफेक्ट रेट्रो स्पेशली वर फॉर द लास्ट 3 ईयर। यानी अली चाहता है कि उसको भी हैरी और पोर्टर के इक्वल हिस्सा मिले, यानी कि इक्वल मतलब ये तीन, अली चाहता है कि तीनों को इक्वल मिले। हमारा रेशियो क्या होना चाहिए 1-1-1। ठीक है, और वो ये चाहता है कि इसका प्रभाव पिछले 3 सालों पर, जो 3 सालों के लाभ है वहाँ से शुरू होना चाहिए। ठीक है ना, पिछले 3 सालों के लाभ को जो 2-2-1 में बंट रखे हैं उनको भी इसी रेशियो में बांटा जाए, ये अली चाहता है। हैरी एंड पोर्टर हैव एग्रीड ऑन दिस अकाउंट। ठीक है, हैरी और पोर्टर है वो सहमत हो गए। द प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर, यानी पिछले 3 सालों का प्रॉफिट देखो 14-15 का 22,000 है और 15-16 का 24,000 है और 16-17 का 29,000 है। ठीक है, सो एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट बाय मीन्स ऑफ ए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, आपको एडजस्टमेंट करना है एक सिंगल एंट्री करके। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। पहले तो हमें ये देखना है कि अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड, यानी ये जो 3 सालों के प्रॉफिट है ये 2-2-1 के रेशियो में पहले से क्रेडिट हो रही है। जैसे 14-15 का प्रॉफिट था 22,000। ठीक है, तो हैरी पोर्टर अली इनके हिस्से में 2-2-1 के हिसाब से जमा है, यानी हैरी के 8800, पोर्टर के 8800 और अली के 4400। इसी तरीके से 15-16 इसका प्रॉफिट है 24,000, ये भी इनके खातों में इसी हिसाब से 9600 और 4800 ऐसे क्रेडिट है। और इसी तरीके से 16-17 यानी 29,000 जो प्रॉफिट है वो भी 11,600 और 5800 इस हिसाब से इनके खाते में जमा है। यानी कि हैरी के खाते में 30,000 जमा है, क्रेडिट है, और पोर्टर के खाते में, ये पोर्टर है, पोर्टर नहीं पोर्टर, इसके खाते में 30,000 और अली के खाते में 15,000। इस हिसाब से तो इन्होंने जमा कर रखा है। ठीक है, अब होना कैसे चाहिए देखो, यह है अली के हिसाब से ऐसे होना चाहिए। अली चाहता है कि इक्वल बंटे, यानी 1-1-1 रेशियो में बंटे। ठीक है, जैसे 14-15 का प्रॉफिट है 22,000
ठीक है। अब इक्वल इक्वल बांटते हैं तो हेरी 7,333, पोर्टर के भी 7,333 और इसके 7,334, 1 रुपये का जो फर्क है वो इसके कर दिया, ठीक है। 15-16 का प्रॉफिट है 24,000, इसको भी इक्वल इक्वल बांटेंगे तो देखो 28, 8,000, 8,000, 8,000, ठीक है। 16-17 का प्रॉफिट है 29,000, इसको इक्वल इक्वल बांटे तो देखो 9,667, 9,667 और 9,666, ठीक है। इस हिसाब से देखो हेरी के हो गए 25,000, पोर्टर के 25,000 और अली के भी 25,000, ठीक है। अब देखो हेरी के देखो 30,000 क्रेडिट पहले से हो चुके हैं, हो रखे हैं, और करना इस तरीके से है, यानी 30,000 क्रेडिट हो रखे हैं और करना 25,000 है, ठीक है ना। तो 5,000 जो एक्स्ट्रा क्रेडिट हो रखे हैं हेरी के, उनको एडजस्टमेंट के लिए हम क्या करते हैं, वापस डेबिट कर देते हैं, बैलेंस बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से देखो पोर्टर का 30,000 तो क्रेडिट पहले किए हुए हैं, जबकि करना अब 25,000 है, एडजस्टमेंट के हिसाब से 25,000 होना है, तो 30,000 में से 25,000 कम, यानी कि 5,000 जो ज़्यादा क्रेडिट है उनको वापस डेबिट कर देते हैं, एडजस्टमेंट हो जाएगा। इसी तरीके से देखो अली के हिस्से में 15,000 है वो क्रेडिट हो रखे और करने हैं 25,000, 15,000 क्रेडिट किए हुए हैं, 25,000 करने हैं, 10,000 जो कम क्रेडिट हुए हैं ना, इनको हम क्रेडिट कर देते हैं तो बैलेंस इसका बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हेरी को 5,000 से डेबिट करना है, पोर्टर को 5,000 से डेबिट करना है और अली को 10,000 से क्रेडिट करना है। अब देखो इसकी एंट्री, देखो एडजस्टमेंट एंट्री में देखो हेरीज कैपिटल अकाउंट डीआर 5,000 और पोर्टर्स कैपिटल अकाउंट 5,000 डीआर कर दिया और अलीज कैपिटल अकाउंट 10,000 क्रेडिट कर दिया। इस हिसाब से करना है। क्वेश्चन नंबर 39 में लाते हैं, देखो मन्नू एंड सृष्टि आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3 और 2, ठीक है। लाभ आने को 3-2 में बांटते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन मार्च 31, 2017, यानी 31 मार्च 2017 को इनकी बैलेंस शीट दी हुई है। मन्नू की कैपिटल 30,000, सृष्टि की कैपिटल 10,000, ठीक है। और इधर देखो ड्रॉइंग एसेट साइड में ड्रॉइंग दे रखे हैं, 4,000 तो मन्नू का, सृष्टि का 2,000 और ये टोटल 6,000 हुआ। अदर एसेट्स 34,000 तो 40,000, 40,000 ये बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है। और देखो प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2017 रुपीज़ 5,000, ठीक है। साल को प्रॉफिट है 5,000, ठीक है। विच वाज डिवाइडेड इन द एग्रीड रेशियो, जो कि मतलब उनका जो रेशियो है 3 और 2 इसमें बंटा हुआ है, ठीक है। बट इंटरेस्ट एट 5% ऑन कैपिटल, ठीक है, और 6% ऑन ड्रॉविंग्स वाज ओमिटेड, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि पूंजी पर ब्याज 5% और आहरण पर ब्याज 6% ये चार्ज करना भूल गए, ठीक है। एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग ऑन एन एवरेज बेसिस फॉर 6 मंथ, यानी इसने कहा है कि आहरण पर ब्याज आपको एवरेज हिसाब से 6 महीने का लगाना है। गिव एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। देखो प्रॉफिट हो रखी है 5,000, ओके। और देखो एक तो है मन्नू और एक है सृष्टि, ठीक है। और आपको लाभ आने को रेशियो 3 और 2 है, ठीक है। और वो प्रॉफिट इन रेशियो में इनके खाते में डिवाइड हो रखा है, यानी कि 3,000 इसके खाते में जमा है और 2,000 इसके खाते में जमा है, ये इसने कर रखा है, ठीक है। और ये सब जमा करने के बाद में जो इनकी पूंजी का बैलेंस दिया है, देखो ये पूंजी है, मन्नू की कैपिटल है 30,000 और सृष्टि की है 10,000, ठीक है। यानी 31 मार्च की बैलेंस शीट है और ये पूंजी दे रखी है 31 मार्च को 30,000, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इन्होंने प्रॉफिट 3-2 में बांटा है, यानी कि 3,000 और 2,000 ये इसकी पूंजी में जमा है। और ड्राइंग्स पूंजी में जमा नहीं है क्योंकि ये एसेट साइड में अलग से दिखा दिया है, ठीक है। और अब देखो 30,000 पूंजी है और एक है 10,000,
ठीक है। पूंजी पर ब्याज लगाना और आहरण पर ब्याज लगाना ये भूल गया है, ठीक है। पूंजी पर ब्याज लगाना है, आहरण पर ब्याज लगाना है, ठीक है। अब देखो पूंजी पर ब्याज लगावा आप ओपनिंग पर, ओके, ओपनिंग कैपिटल पर ब्याज लगाते हैं और ये क्लोजिंग दे रखा है। क्लोजिंग कैसे है कि जैसे 30,000 है, ये 3,000 इसने जोड़ दिए हैं, इसमें लाभों में जो हिस्सा आया है वो इसने जोड़े हैं, तब ये बैलेंस 30,000 हुआ है। इसी तरीके से 2,000 सृष्टि के खाते में भी जोड़े हुए हैं, तब ये 10,000 हुआ है। यानी ये क्लोजिंग है और हमें चाहिए ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो ये जुड़े हुए हैं, तो इनको हम वापस घटाएंगे तब जाके ओपनिंग बैलेंस आएगा। तो जैसे 30,000 है, एक 30,000 में 3,000 लाभों में जो हिस्सा आया वो जुड़ा हुआ है, इनको अगर हम वापस घटाएंगे तब बचेगा 27,000। ये है ओपनिंग पूंजी। और इसी तरीके सृष्टि की देखो 10,000 है, इसमें भी 2,000 रुपये जुड़े हुए हैं, इनको वापस घटाएंगे तो ये बचेगा 8,000, ठीक है। आहरण का एडजस्टमेंट इसमें नहीं किया हुआ है, क्योंकि आहरण को अलग, अगर आहरण का एडजस्टमेंट इसमें करते तो एसेट में, ये लायबिलिटी में एसेट साइड में उसको नहीं दिखाता। तो आहरण का एडजस्टमेंट तो इसने नहीं कर रखा है, इनका एडजस्टमेंट कर रखा है जो हमने घटा दिया। अब आया 27,000 और 8,000, ये है ओपनिंग पूंजी और इस पर ब्याज लगाना है, ठीक है। जैसे मन्नू है, इसकी है 27,000, 27,000 का 5% ब्याज लगाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसका होगा 1350। सृष्टि की है 8,000, ठीक है, और 8,000 का 5% लगाना है, ठीक है, तो इसका होगा 400 रुपये। ये तो होगा पूंजी पर ब्याज, ठीक है। अब देखो आहरण पर ब्याज देखते हैं, इसका आहरण तो है 4,000 और रेट है 6%, और हमें लगा 6% ये रेट है, और जो ब्याज आता है 6 महीने का ब्याज करना है तो 6/12, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो 4,000 पर लगावा तो इसके तो आएंगे 2,000, 120, सॉरी 120, ठीक है। और सृष्टि का है 2,000 आहरण, ठीक है, 2,000 का 6% और 6 महीने का, ठीक है, तो इसके आएगा 60, ठीक है। अब देखो, ये देखो स्टेटमेंट शोविंग एडजस्टमेंट, ठीक है। पहले तो देखो मन्नू और सृष्टि प्रॉफिट ऑफ 5,000, तो ये तो 3,000 और 2,000 तो ऑलरेडी क्रेडिट हुआ है, ये ऐसे तो हुआ हो रखा है, ठीक है। और हमें क्या करना है, देखो पूंजी पर ब्याज लगाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो अभी हमने देखा था 1350, इसके आए थे 400, इसके आए यानी टोटल हुआ 1750। इस ब्याज से वो लाभ कम होगा तो लाभ बचेगा 5,000 माइनस 1750, तो अब लाभ बचेगा 3250, ठीक है। आहरण पर ब्याज लगाना तो देखो 120 तो मन्नू के और सृष्टि का आया 60, ठीक है। ये इनके खाते से डेबिट होगा, हमने कोष्टक में लिख दिया है, ठीक है। तो इनकी जो टोटल क्रेडिट आएगी उसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है। और ये आहरण पर ब्याज हुआ 180, ये 180 रुपये से फर्म का प्रॉफिट अब बढ़ेगा। अगर आहरण पर ब्याज देंगे तो फर्म के लिए ये फायदा है, इनकम है, इससे फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो अब 3250 में 180 जोड़ने पर प्रॉफिट अब रहेगा 3450, ये ब्याज देने के बाद में ये प्रॉफिट बचा, ठीक है। अब 3450 को ये लोग 3 और 2 में बांट लेंगे, ठीक है। तो 3 और 2 में बांटा तो देखो मन्नू के हिस्से में आया 2058, ये इसके खाते में क्रेडिट होगा, और सृष्टि के हिस्से में आया 1372 जो कि इसके खाते में क्रेडिट होना है। तो देखो मन्नू के खाता में टोटल 150, 2058 माइनस हो जाएगा 120, डेबिट होना है ये, तो 3,288 रुपया मन्नू के खाते में क्रेडिट होने हैं, और सृष्टि के खाता में क्रेडिट होने देखो 400 प्लस 1372 माइनस 60, तो ये क्रेडिट होगा 1712 रुपया, ठीक है। अब एडजस्टमेंट देखा, देखो 3,000 क्रेडिट किए हुए हैं ऑलरेडी,
जबकि अब क्रेडिट करना 3288। करेक्शन के बाद में 3288 क्रेडिट करना है, जबकि 3000 क्रेडिट की है। तो 288 रुपये जी का एक्स्ट्रा है, उसको हम और क्रेडिट कर देते हैं, तो इसका एडजस्टमेंट हो जाएगा, इसका हिसाब बराबर हो जाएगा। सृष्टि के देखो 2000 क्रेडिट किए हुए हैं, जबकि क्रेडिट करने कितने हैं 1712 रुपया। ओके, 1712 क्रेडिट करना है, 2000 क्रेडिट किए हुए हैं, तो 288 रुपया जी का ज़्यादा क्रेडिट हो रखे हैं, उनको हम वापस डेबिट कर देते हैं, तो ये एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो अब देखो मन्नू के खाते को 288 से क्रेडिट करना है और षष्ठी के खाते को 288 से डेबिट करना है, यही एडजस्टमेंट एंट्री होगी। देखो ये है एडजस्टमेंट एंट्री। सृष्टि के खाते को हमने डेबिट कर दिया है 288 रुपये से, और मन्नू के खाते को क्रेडिट कर दिया 288 रुपये से, ये हो गई एडजस्टमेंट एंट्री।